कांटी के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी और कांटी विधायक भाई इसराइल मंसूरी साहब, एमएलसी जनाब कारी सुहेल साहब, जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, यहाँ मंचासीन सभी महागठबंधन के वरिष्ठ नेतागण और कांटी के कोने कोने से आए तमाम बुजुर्ग नौजवान साथियों, विरोधी का एक श्लोक याद रखिएगा। वो बोलता है कि बटोगे तो कटोगे, बोलता है कि नहीं बोलता? तो वो फॉर्मूला हम लोग को भी अपनाना है, बटना नहीं है। और इस बार महागठबंधन की सरकार बनानी है। मैं आप तमाम कांटी के साथियों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से ये आग्रह करने आया हूं कि इस बार ऐसा माहौल पैदा कर दीजिए कि महागठबंधन की सरकार बिहार में स्थापित हो, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके बिहार के भविष्य को उज्जवल करवा लीजिए। अब एक चीज बराबर देखते हैं, इनको भी माला दे दिया जाता है, इनको भी विजय होना है दोनों। अब एक चीज देखते हैं कि जो आदमी पूर्व में यहाँ था उसका चाल चरित्र क्या है, उसका प्रमाण पत्र हमको देने का जरूरत नहीं है। हमको देने का जरूरत है उसका कांटी का बच्चा जानता है उसका चाल और चरित्र क्या रहा है। इसलिए उसके झांसे में मत आना कभी भाई। कहेगा दलित फल्ला चिल्ला पिछड़ा अति पिछड़ा सब हमारा भाई बहन बाप सब है, लेकिन जब समय आएगा ना तो कतरने में भी पीछे ना रहेगा। इतना याद रखिएगा। मैं कह के जा रहा हूं, मैं पड़ोसी भी हूं और हम दोनों का जोड़ी जो है, आप लोगों से आग्रह है कि आप सलामत जरूर रख दीजिएगा। और इस बार अगर कांटी की जनता एकजुट होकर के अगर विजय पताका लहराती है तो याद रखना कि फिर उसका मनोबल जो टूटेगा कभी फन नहीं उठाएगा इस कांटी में पकड़ने का। हमने जो देखा है स्थिति, हमारे जो साथी हैं, मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, कुछ बुजुर्ग साथियों से भी, उम्मीदवारी होती है, हमारे यहां से भी हमारे भाई गए थे, उम्मीदवार बने थे, कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी ने जब निर्णय ले लिया है तो पार्टी का निर्णय हम तमाम आवाम का निर्णय है और उस आवाम के निर्णय को उनको भी मानना चाहिए। इसे मेरी गुजारिश है उनसे कि आप कैंडिडेट है, उससे एक कदम बढ़ के आगे चलिए और देखिएगा कि जब सरकार बनती है तो हमारे नेता आपको सम्मान देने का काम करेंगे और कांटी की जनता का भी विकास करने का काम करेंगे। बहुत लोग आएगा, बहुत रुपया का बात करता है, हम देखते हैं यहाँ किसी के बहकावे में कोई आदमी मत जाइएगा, तरह तरह का आरोप लगाएगा, कुछ कुछ बोलेगा। हमारा मिशन है, हमारी सरकार। याद रखिए 2025 में कौन उम्मीदवार आया नहीं आया मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि जिसको हमारे नेता ने, हमारे गठबंधन के नेता ने भेजा है, हमको सरकार बनाना है, तो उसके लिए इस पर समय भी नहीं है, समय भी बहुत कम है। पहले हम लोग घर घर जाते थे, हो सकता है इस बार कोई टोला छूट जाए, कोई गांव टोला छूट जाए, बुरा मत मानना भाई, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। ये महागठबंधन तेजस्वी यादव का ही नहीं, हमारे तमाम गठबंधन के लोगों का लड़ाई है, हर जाति हर धर्म के तबका का लड़ाई है कि इस बार सरकार बदलनी है, तेजस्वी यादव का सरकार बनाना है। छोड़िए कैंडिडेट को जहां घूमता है घूमने दीजिए। आप लोग बहुत आदमी मुखिया का चुनाव लड़ते होइएगा, वार्ड का चुनाव लड़ते होइएगा, समिति का चुनाव लड़ते होइएगा। आप हर आदमी कांटी का आदमी समझ ले कि इसराइल मंसूरी बन के हमको चुनाव लड़ना है, वार्ड के जैसे, मुखिया के जैसे, पंचायत के जैसे। किसी की ताकत नहीं है कि कोई रोक देगा यहां से विजय पताका फहराने से। कोशिश कीजिए, हर आदमी अपने अपने बूथ का जिम्मा ले लीजिए, जो भी रुसा फूला है उसको बनाइए, पैर पकड़िए कि भाई सरकार बनानी है, हम मंसूरी जी को नहीं देख रहे हैं, हम सरकार बनाना है हमको। इसलिए सब कोई हाथ में कदम मिला के, हाथ में हाथ मिला के चलो। और इस बार 2025 में युवा साथी, जो बिहार का भविष्य है, जो गरीबों का भविष्य है,
जो नौजवानों का भविष्य है और जो इस बिहार का भविष्य नहीं पूरे देश का भविष्य बनने वाला है, उसको आप लोग मजबूत कीजिए और सरकार बनाने का काम कीजिए। अफवाहें ज्यादा उड़ेगी, हवा ज्यादा उड़ाएगा, हमको उसमें हवा में उड़ता है कौन, धूल धूल उड़ता है। जो चट्टान होता है वो हवा में नहीं उड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही चट्टान बन करके यहाँ जो इसराइल मंसूरी आया है, वैसा वैसा कितना हवा आएगा टकरा के लौट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों से गुजारिश है कि मिशन 6 तारीख जो है 6 नवंबर एक कयामत का दिन होगा, जान लेना है। ये आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए और नौजवान साथियों के लिए भविष्य तय करने का समय होगा। तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम घर घर में एक नौकरी देंगे, हम पलायन रोकेंगे, हम रोजगार देंगे। और उन्होंने जो किया 17 महीना के सरकार में करके दिखा दिया। 10,000 रुपया आया है। हमारी माँ बहन ने बात दिया कहे कि 10,000 भेज रही है। वो 10,000 रुपया फ्री में नहीं भेज दिया है, वो जीविका से रजिस्ट्रेशन करा करके आपको कर्जा दिया है। अगर आपकी सरकार नहीं बनती है तो सूद समेत वापस भी करवाएगा, ये आप लिख लीजिए। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी जी ने क्या कहा कि मैं 1 साल का पैसा यानी 30,000 रुपया जो 2,500 का महीना माई बहन मान योजना का जो देते हैं, हम एक बार अपनी माँ बहन को दे देंगे। वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रख रखाव, आपके जो है जो आपकी इच्छा होती है जो आप कर नहीं पाते उसके लिए वो दे रहा है, उसका ब्याज और पैसा लौटाना होगा। लोग कहता है कहां से लाएगा पैसा। मैं ये भी बता दूं कि झारखंड में अभी हमारे गठबंधन की सरकार है। मैं तमाम लोगों से कहता हूं अगर कोई झारखंड में है तो पता लगा लो कि वहां मैया सम्मान योजना चलता है, जहां हमारी सरकार है। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में वहां प्रति माह मां बहनों के खाता में पैसा चला जाता है। इसलिए एक बार इसराइल मंसूरी जी को पुनः मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, एक बार पुनः फिर इसराइल मंसूरी साहब को भारी मतों से जिता करके भेजिए और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए ताकि आपके परिवार, आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन। हमको भी कई जगह काम है। भाई हमारा कहा कि 5 मिनट के लिए भी आ जाइए। हम भागे भागे आए हैं, कार्यक्रम छोड़ के फिर हम जा रहे हैं। 17 तारीख का हमारा भी नामांकन है 11 बजे। अब ये तो बराती लेकर चले आए, हमको बराती लेकर जाना है। बारात लेके नहीं आ गए, हमको बारात लेके जाना है। अभी दोनों भाई को जो है आप लोगों को विधानसभा में भेज देना है। यही कहकर अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।